हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम आपके बीच अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूत का कविता लेकर के आए हैं, जो जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने और जो कि कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में लगी हुई है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस कविता को जो है प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास इनका एक काव्य है और उस प्रिय प्रवास काव्य से काव्य संग्रह से इनकी कविता ली गई है पवन दूत का। देखिए दोस्तों, इस पवन दूत का के माध्यम से राधा रानी जो है अपने प्रीतम कृष्ण के पास संदेश भिजवाना चाहती है। पवन का मतलब होता है वायु और दूत का मतलब होता है संदेश वाहक दूत, जो कि संदेश लेकर के जाता है। तो हवा यहाँ पर दूत का बनी हुई है। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास भेज दिया। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है, ध्यान देने योग्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र की नवीनता प्रदान करती हैं। यहाँ पर कविता है दोस्तों। बैठी खन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खन्ना यक दिवस, एक दिन यक मीन्स एक, दिवस मीन्स दिन, गेह मीन्स घर में, खिन्ना मीन्स उदास होकर के। एक दिन घर के आंगन में राधा रानी उदास भाव से बैठी हुई थी, दुख में बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल थे धरा को भिगे थे। उनके नेत्रों से द्रग नेत्र युगल, दो नेत्रों से निकलने वाले आंसू धरती को भिगो रहे थे। उनके दोनों नेत्रों से निकलने वाले आंसू धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और उसी सदन में, जिस सदन में राधा रानी बैठी विलाप कर रही थी, रो रही थी, अपने नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं के माध्यम से धरती को गीला कर रही थी, उसी भवन में कौन धीरे से पुष्पों की सुगंध को लेकर के प्रातःकालीन सुपवन शीतल वायु काल वातायन से खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश की। जिस समय राधा रानी अपने घर में अकेली बैठकर कृष्ण के वियोग में विलाप कर रही थी, रो रही थी, अपने दोनों नेत्रों से आंसू निकाल रही थी, उसी समय शीतल वायु उस ही सदन में खिड़कियों के माध्यम से, वातायनों झरोखों के माध्यम से, रोशनदानों के माध्यम से घर में प्रवेश की। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर, अपनी परेशानी को वायु के आ जाने पर और अधिक बढ़ता हुआ देखकर राधा रानी बोली कि श्रीमती राधिका यों, धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका रानी कह उठी, बोल उठी, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अरे प्यारी शीतल वायु, तुम मुझको इतना कष्ट क्यों दे रही है, तुम मुझे क्यों इतना परेशान कर रही है। मैं तो पहले से ही परेशान हूँ अपने प्रीतम के वियोग में, और ऊपर से तुम मुझको परेशान कर रही हो है। ऐसे बोली। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या समय की क्रूरता से तुम भी जो है दूषित हो चुकी हो? क्या काल ने तुम पर भी अपना समय चक्र चला दिया है? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे मेरे प्रीतम नवजलद नवीन बादलों जैसी कंज से नेत्र वाले और कमल जैसे नेत्रों की शोभा पाने वाले मेरे प्रीतम कृष्ण जाके आए ना मधुबन से। मधुबन जाने के बाद, मथुरा जाने के बाद अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, और ना ही भेजा संदेशा, ना ही उन्होंने मेरे पास कोई सूचना या संदेश भेजा है। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रीतम कृष्ण के वियोग में रो रो करके क्या हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरा इतना सा आग्रह है कि ये मेरी दुख भरी कहानी जाकर के मेरे प्रीतम कृष्ण को जाकर के सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू मेरे घर को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ेगी,
जैसे ही मेरे घर को छोड़कर थोड़ा तुम आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी तुमको, सुख प्रदान करने वाली, सुंदर दिखने वाली अनेकों बगीचे और उनसे निकलने वाली सुंदर सुंदर लताएं तुमको मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेगी तुझे वे, और उन कुंजों और बगीचों से निकलने वाली सुंदर सुंदर मीठी मीठी प्यारी प्यारी कोमल कोमल सुकोमल सुकोमल छाया तुमको मोह लेगी, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, अपना बना लेगी। तब भी तुम क्या ना करना, मेरा दुख छोड़ करके, मेरी परेशानी छोड़ करके वहां पर मत रुकना। कहती है तो भी मेरा दुख लख वहां न जा विश्राम लेना, तब भी तुम मेरे दुख को छोड़कर, मेरे कष्ट को छोड़कर, मेरी परेशानी को छोड़कर, क्या परेशानी, कृष्ण के विरह में मैं वियोग में जो मैं पागल हो रही हूँ, मेरी परेशानी को छोड़कर वहां पर विश्राम मत लेना, रुकना मत। तो दोस्तों आज आपके बीच 4 पैराग्राफ की ही हम चर्चा कर ली है और जल्दी ही मिलते हैं आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें।